तहरीक इंसाफ जो मुसलसल इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही थी, आज उसकी इलेक्शन में हिस्सा लेने में हाइल एक बड़ी रुकावट दूर हो गई है। पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने और पार्टी को उसका बल्ले का इंतखाबी निशान वापस करने की हिदायत कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का एतमाद मजीद बढ़ गया है और अब वो दावा कर रही है कि उन्हें इंतखाबात में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में आज भी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई और आज ही अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली के मुख्तसर फैसले के मुताबिक हम इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर 2023 के हुक्म को गैर कानूनी करार देते हैं, जिसे मजाज अथॉरिटी के बगैर दिया गया और इसका कोई कानूनी असर बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 209 के तहत पीटीआई की जानिब से फाइल किया गया सर्टिफिकेट अपलोड करें। फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्शन 215, सेक्शन 217 और इससे मुतालिक इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल्स 2017 में दर्ज मुतल्लिका कवानीन के तहत अपने इंतखाबी निशान के हकदार है। पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था। उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह। इस जजमेंट की उन्होंने कहा है कि फिल फॉर पे अमल दरामद होना चाहिए। अभी 15 मिनट बाद वो आता है वेबसाइट पे कि नहीं, क्योंकि वरना ये बहुत सीरियस कंटेम्प्ट होगी। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमने कुछ उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए हैं, कल पार्टी टिकट्स का ऐलान करेंगे। आज खान साहब से मुलाकात कोर्ट में हुई है, कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है। कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का और परसों हमारे सारे कैंडिडेट पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। हम साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ एक कंस्पिरेसी समझते हैं। कल वाकई आखिरी दिन है, वो स्टे का और कल केस लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा। बहुत सारे केसेस में खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और हम समझते हैं वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इंशाल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा और ऑल वी वांट इज कि ट्रायल ओपन हो और अदालत पहले ही हुक्म दे चुकी है कि ट्रायल ओपन हो। लेकिन तसल्ली रखें 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी। पीटीआई के इंतखाबी निशान का मामला आज हल हुआ है, जिसके बाद पार्टी क़यादत अब टिकटों की तकसीम की बात कर रही है। लेकिन नून लीग, जिसकी पूरी क़यादत मुल्क में है और आज़ाद है, उसने अब पार्टी के अंदर और बाहर से तनकीद के बाद इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया है। आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया कि नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज़ करेंगे, जबकि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ 15 जनवरी से मुल्क भर में 60 इंतखाबी जलसों का आगाज़ करेंगे। हमारी जो मेन लीडरशिप है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो जलसों से खिताब करेगी पूरे पाकिस्तान में। उसका शेड्यूल भी तैयार हो चुका है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 17 जनवरी से अपने जलसों का जो है वो आगाज़ करेंगे। कोई 12 से 15 डिवीजन्स में मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो है वो आवाम से खिताब करेंगे। मरियम नवाज साहबा का जो है वो प्रोग्राम तरतीब पा चुका है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का प्रोग्राम जो है वो तरतीब पा चुका है। हमजा शहबाज साहब जो है वो बुनियादी तौर पे लाहौर को देखेंगे और इसके अलावा भी वो पंजाब में बाज़ जगहों पे उनका भी जो है वो प्रोग्राम जाने का है। नून लीग इंतखाबात से सिर्फ 21 से 22 दिन पहले अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके अलावा आज रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर फैसले का मरहला मुकम्मल हो गया है और अब इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी होगी, जिसके बाद 12 जनवरी तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होने के बाद हतमी इंतखाबी फहरिस्तें जारी होंगी। आज भी रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलों के आखिरी दिन एपलेट ट्रिब्यूनल ने
तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, मगर ट्रिब्यूनल ने इमरान खान के मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के आरोज के फैसलों को बाहर रखा है। यानी इमरान खान आम इंतखाबात में किसी भी हल्के से हिस्सा नहीं ले सकेंगे, मगर अब मुतअद्दिद अहम रहनुमा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। आज लाहौर के हल्का NA 130 से 2 अहम अपीलों पर फैसला सामने आ गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल ने हल्का NA 130 से PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया है, जबकि इसी हल्के से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया है। यानी अब लाहौर के हल्का NA 130 से नून लीग के कायद नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद आमने सामने होंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत भी बढ़ती जा रही हैं। बल्कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा चीफ जस्टिस काजी फईसा पर अदम एतमाद का इज़हार भी कर रहे हैं और उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफर ने तहरीक इंसाफ ही के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत के बयान की मजम्मत की और कहा कि वो तनाज़ा ज़रूर शुरू हुआ था, जिस पर हम हैरान भी हुए थे, वो एक गैर जिम्मेदाराना बात थी। इसके बाद उन्हें पार्टी तर्जुमान के ओहदे से भी हटा दिया गया था। इस पर बात करने के लिए हमें तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब ने ज्वाइन करना था, उन्होंने कमिट भी किया, मगर फिर अचानक गायब हो गए हैं।